Hello students, this is your 7th class science book and today we will start our second chapter nutrition in animals. Previous chapter में हमने पढ़ा nutrition in plants जो था एक टाइप का autotrophic mode of nutrition. Second chapter में आप पढ़ेंगे heterotrophic mode of nutrition. It means nutrition in animals. So write the clues for the given words. कुछ यहाँ पर words दिए गए हैं boxes में. इन boxes के words को आपने यहाँ पे write down करना है. So first word is your willy. First is ingestion. Second word is willy. Third one is digestion. And the fourth is esophagus. Fifth is bile. And the sixth is pancreas. So आप ये 6 words यहाँ पर write down करेंगे. Nutrients is one of the basic need of all living things. जितने भी living things होते हैं आपके, उनकी सबसे basic need, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है nutrition. Nutrition सबसे basic है और ये ज़रूरी क्यों है? Because यही body की growth के लिए ज़रूरी है और body के survival के लिए ज़रूरी है. जिंदा रहने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं. We have learned that the plants are autotrophs. प्रीवियस चैप्टर में बेटा आपने पढ़ा दैट प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और वी कैन से दैट दे आर प्रोड्यूसर्स एज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. दे आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेयर वर्ड ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. सो सेल्फ नरिशमेंट. नाउ एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड देयर ग्रोथ. एनिमल्स को भी फूड की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए और गेटिंग एनर्जी गेट करने के लिए. अनलाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स. अनलाइक प्लांट्स और एनिमल्स की तरह एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स के लिए. अपनी खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनिमल्स या तो प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे या फिर अदर एनिमल्स पर डिपेंड करेंगे. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग थिंग्स का जिसमें एनिमल्स जो हैं वो किसी और पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं एनिमल्स और दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं. सो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, यानी जो दूसरों पर डिपेंड हो, दैट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन. और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स फॉलो करते हैं एंड ह्यूमंस फॉलो करते हैं. एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ ग्रीन प्लांट्स फॉलो करते हैं. दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. सो green plants are called autotrophs and animals and humans are called heterotrophs. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे heterotrophic nutrition के बारे में. Now nutrition in animals. Animals are heterotrophs. Animals heterotrophs होते हैं. They get food from plants and other animals. वो अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स से लेते हैं. The nutrition in animals refer to the ways the animals obtain food. The nutrition in animals refer to the ways जो एनिमल्स का न्यूट्रिशंस होता है वो एनिमल्स obtained food कहाँ से फूड obtain करते हैं एंड हाउ द फूड इज प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. या फिर जो एनिमल्स फूड इनटेक करते हैं वो फूड बॉडी में कैसे प्रोसेस होता है, कैसे उसका डाइजेशन होता है, कैसे बॉडी से अब्जॉर्ब करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, किस तरह बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है. तो ये सब चीज़ें जो है ये हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर में पढ़ेंगे. सो एनिमल्स एंड ह्यूमंस टेक फूड यूजुअली इन सॉलिड फॉर्म. एनिमल्स और ह्यूमंस खाना जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही लेते हैं. दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जो खाना सॉलिड फॉर्म में लेते हैं जो फूड हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. Holozoic mode of nutrition consists of the following step. Holozoic mode of nutrition में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं बेटा, जैसे ingestions mean
टेकिंग इन फूड, फूड को इनटेक करना। सो बेसिकली आपका इंजेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ से, क्योंकि सबसे पहले आप फूड इनटेक माउथ में करते हो। इंजेशन के बाद आपका फूड नीचे जाता है, देन आपका डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, फूड आपका डाइजेस्ट होना शुरू होता है। वहां पर आपने जो माउथ में एक सॉलिड फूड इनटेक किया था, उस फूड को ब्रेक डाउन होना होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सोल्यूबल फूड सब्सटेंस। यहाँ पर फूड ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सम जूसेस, जैसे लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है और पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। तो इस तरह हमारा डाइजेशन, जो फूड सॉलिड लिया था, वो एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन के बाद जब वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, देन हमारा आता है अब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेस्टेड जो फूड है, डाइजेशन के बाद जो लिक्विड फूड बचा, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स जो हैं उनमें अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। देन असेमिलेशन, असेमिलेशन में क्या होता है, एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो जाती है। जो हमारा फूड ब्रेक डाउन होता आ रहा था ऊपर से, उस फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी एनर्जी अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। देन वो प्रोसेस कहलाता है आपका असाइमिलेशन। एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो आपका वेस्ट बच जाता है वो सारा रिमूव हो जाता है, तो उसे हम इजेशंस बोलते हैं।